आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया जनपद के सिकंदरपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्रधान पद के प्रबल दावेदारी रखने वाली संगीता देवी ग्राम सभा महथापार उपाध्यायपुर व सरकंटा से चुनाव लड़ रही हैं। प्रत्याशी से एनएसडी टाइम्स की टीम ने मुलाकात की और उनसे पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, इस पर खास चर्चा भी की। आइए देखते हैं अजय कुमार और संगीता देवी के पति बबलू कुमार गौड़ के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, एनएसडी टाइम में स्वागत है। ग्राम पंचायतों को चुनाव शुरू पर जमाम प्रत्याशी अपनी भाग आजमा रहे। इसी पहुंचे बलिया के बनिया ब्लॉक अंतर्गत माथापार ग्राम सभा में जहाँ एक प्रत्याशी अपना भाग को आजमा रहे हैं। देखते हैं किस तरह उनके ग्राम सभा में तैयारी चल रही है। सर्वप्रथम इनका परिचय और इनके गाँव के बारे में जानना चाहेंगे। सर, अपने परिचय अपने गाँव के बारे में बताएं। सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और अपना विश्वास हर तरह के जातिवाद या धर्मवाद से ऊपर कहीं उठ के उनसे विश्वास जताया, ये उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप अपने गाँव को किस तरह से देख रहे हैं? सर, अपने गांव को हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी जो सोच है वो आदर्शित है एकदम। हमारा गांव विकास करे, हमारे गांव का जो विकास है वो हम लोग संकल्पित हैं उनको करने के लिए। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा गांव पूरे मनियर ब्लॉक में अव्वल रहे विकास के मामले। किस सोच किस उद्देश्य के साथ प्रधान पद के प्रत्याशी बने हुए हैं? आपकी सोच क्या है? सर, वही आपने जैसे ये पहले मैंने कहा कि हमारा गांव विकास करे, युवाओं का विकास हो और उनके मानसिक और शारीरिक रूप से भी विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। जहाँ कहीं भी कार्य बाकी रह गए तो करने के लिए हम लोग देखते हैं। क्या लगता है जिस सोच जिस उद्देश्य के साथ प्रधान पद के प्रत्याशी बने गाँव की जनता को सराहेगी? जी, सराहना की बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव की जनता ने हमें चुना है, मतलब वो विश्वास अपना जताया है, तो मैं उनके विश्वासों पर हम लोग खरे उतरेंगे। पूर्व के समय में आपकी ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुए हैं उन कार्यों से कितना संतुष्ट हो, उनसे बेहतर चर्चा करेंगे। सर, वर्तमान को मैं पूर्व से तुलना नहीं करना चाहता। उनकी सोच अलग थी और हमारी सोच अलग होगी एकदम से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे विश्वास मुझसे ग्रामवासियों ने किया है तो उनके विश्वास गांव की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, गांव का ताज बनाती है, तो गांव के लिए ऐसे कौन सा लंबित काम करेंगे जब तक हुए नहीं? कुछ काम अभी भी बाकी रह गए हैं अपने गांव में। जैसे मान लीजिए एक अर्जेंट टोले में एक मेन सड़क से जुटती है, हमारे शहर से एक मेन सड़क जुटती है, वहाँ हमेशा वो डैमेज है, वो किसी काबिल नहीं है अभी। तो हम लोग का पहला उद्देश्य है कि उनको हम लोग करें पहले। और कुछ काम ऐसे भी बाकी, जैसे रास्तों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं कहीं बहुत सारा अंधेरा रहता है, रात में कहीं जाइए अंधेरा रहता है, चीजें आती है, उसको हम लोग ठीक करवाएंगे। आज हम लोग भारत आधुनिक व्यवस्थाओं से लाइव डिजिटल इंडिया में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आप युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? सर, किसी भी गांव के लिए उसका युवा वर्ग बहुत मतलब ऋण रहता है। उनके लिए हम लोग बस यही करेंगे, बस क्या बहुत कुछ करेंगे। हम लोग सोचे करना क्या है कि उनके लिए जितने भी शारीरिक या मानसिक तरीके से उनका जो विकास होना चाहिए वो होना, जैसे कि कंप्यूटरकृत कक्ष कुछ लग जाए, कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ खुल जाए और उनका जो मैदान है खेलने के लिए वो फिर से मॉडिफाई हो जाए। वर्तमान सरकार की परियोजनाओं से कितना संतुष्ट है? वर्तमान सरकारों वर्तमान में जो हुआ है अभी तक, उसके लिए हम लोग अपनी तरह के तरीके से उसका हैंडल करेंगे। हम लोग अपने लीगल तरीके से, जो वैधानिक तरीका है, उससे हम लोग चलाएंगे। आपकी ग्राम सभा में जितने प्रत्याशी बने हुए हैं, आप में उनमें भिन्नता क्या दिखती है? बस ये भिन्नता तो मैं नहीं देख सकता था, ये ग्रामवासियों को, अपने मेरे जो माननीय ग्रामवासी हैं वो देखेंगे। इसका तो मैं अपना नहीं कर सकता कि मैं काबिल हूँ। मैं हाँ, बस मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूँ और रहूँगा आगे। गांव की सम्मानित जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? गांव की सम्मानित जनता से आपके माध्यम से उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस विश्वास से हमें प्रधान पद बनाने का फैसला किया है उससे मैं खरा उतरूंगा और मेरा परिवार और मेरे सहयोगी जितने हैं सब उनके लिए एनएसडी टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एनएसडी टाइम में स्वागत है। ग्राम पंचायतों के चुनाव शुरू से इसी पहुंचे हैं कि बलिया के मनियर ब्लॉक अंतर्गत ये ग्राम सभा माथापार में जहाँ के पब्लिकों के राय जानते हैं किस तरह का उनका प्रत्याशी होना चाहिए। काम के ग्राम सभा विकास नहीं हुआ है, अब बोलिए सर। मैं परिचय दें।
माथा पर जी संजय कुमार सिंह। सर आपके गांव में किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए गांव में? हमारे गांव का प्रत्याशी जो है निष्पक्ष और सच्चा होना चाहिए जी, जो गांव का विकास। सर अब तक अपने गांव में कौन किस तरह का देखा जाए तो विकास नहीं है अब तक जो हुआ है? हमारे गांव में जो पूर्व प्रधान थे जी बहुत कम और उत्पीड़न के साथ विकास किया। क्या लगता है युवा हैं, क्या लगता है कि युवा प्रत्याशी चुनेंगे तो आपके वादे के खड़े उतर सकते हैं प्रत्याशी? हाँ करेंगे। चलिए अनिल कुमार वर्मा जी। सर आपकी ग्राम सभा में कौन से विकास अब तक नहीं हुए हैं जो कि युवाओं के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे, जो कि प्रत्याशी अपने जो भी आपके मैदान में आ चुके हैं, तो सर इस अवसर पर क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये 5 वर्ष बीत गए, इस 5 वर्षों में कोई विकास का काम नहीं। उससे पहले जो है 10 वर्षों में जो काम हुआ, जिस रास्ते से आप आए हैं शायद देखे होंगे, जो रोड पे आए हैं वो सारी रोड पिछले जो है 5 सालों में नहीं बनी, उससे पहले की बनी हुई और इस 5 साल में केवल लूट खसोट हुआ है जी। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये हमारा प्रत्याशी है, आप भी गांव में जन में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे बढ़िया प्रत्याशी हमारा ये जो है प्रत्याशी है और हमारे विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरेगा। ठीक है, धन्यवाद। सर मैं नाम बताइए जी। सर ग्राम सभा प्रत्याशी के चुनाव में सर किस तरह का क्या विकास होना चाहिए अपने गाँव में? सर देखिए हमारे गांव में हम यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक विकास हो और जो हमारे पूर्व प्रधान अनिल कुमार पांडे जी थे जो विकास किए हैं 10 सालों में, और 5 साल जो वर्तमान प्रधान थे वो हमारे गांव को 10 साल के लिए पीछे कर दिए हैं जी। हाँ सर देखने को मिलता है कि जितने भी ग्राम सभा प्रधान लोग आते हैं अपने वादे करते वादे की तरफ से काम नहीं करते हैं, तमाम उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहेंगे अभी जो प्रधान पद का जो चुनाव होना है, हम यही चाहेंगे कि वो प्रधान पद के प्रत्याशी से कि जो काम अनिल कुमार पांडे जी ने किया था ठीक उसी तरह से करें। धन्यवाद। आप उठने से आ रहे हैं, क्या पहले में जो विकास होते हैं सार्वजनिक विकास का अंतर दिख रहा है आपको, क्योंकि समय आपका बहुत हो गया, क्या बताना चाहेंगे आप? यदि प्रधान हमारा नौजुवक है, पढ़ा लिखा है, वो अपने दिमाग के अनुसार हमारे गांव का विकास करेगा। यदि जो आज का प्रत्याशी चुना गया है विपक्ष में हमारे, वो पियक्कड़, वो हमारे युवा बल को क्या बनाएगा जी। जैसा पेपर तो ठीक है, उसका व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन लोकतंत्र के सबका अधिकार है, विचार लौटने का अधिकार तो है, लेकिन अधिकार का वो अपने दिमाग के अनुसार भी विकास करेगा। तो किस तरह के गाँव में विकास होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? गांव में विकास वही होना चाहिए जो नहीं हुआ, सर्वोपरि विकास होना चाहिए जी, जो हमारे पूर्व प्रधान नहीं कर पाए हैं जी। अनिल पांडे जी से जो बाकी हुआ है, जो सुरेंद्र पांडे से बाकी है, उसे ऊपर उठकर होना चाहिए। धन्यवाद। तो जानना चाहिए तो सबको मुझे बता दें सर, किस तरह के ग्राम सभा विकास को क्या पुरुष मंत्री प्रधान रह चुके हैं, क्या विकास के नजर क्या देख रहे हैं सर? अनिल कुमार पांडे जी, सन ऑफ स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी, ग्राम पंचायत माथापर जी, PS सिकंदरपुर जी, तहसील सिकंदरपुर जनसंघ जी। सब जो भी प्रधान चुनाव चल रहा है सर, इस पर किस तरह का तैयारी चल रही है ग्राम सभा में सर, बताएं थोड़ा सा। युवा प्रत्याशी हम अपना भागों का आजमाइश कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी तक हमारे गांव जो वर्तमान चुनाव चल रहा है जी, इसमें आरक्षित सीट है ST महिला जी, इसमें 2 प्रत्याशी मैदान में आमने सामने जी, रमावती देवी, संगीता देवी। जी, संगीता देवी पढ़ी लिखी महिला है जिसको गांव सभा की खुली बैठक में गांव की जनता ने उसको चयन किया जी, और मैदान में लड़ाई की जी, जी। संगीता देवी पत्नी बबलू को जी, शालीन स्वभाव की, निर्भाषी, सबसे मिलना जुलना, सबसे उठना बैठना, पढ़ा लिखा, नशाहीन जी, समाज में जुड़ा हुआ व्यक्ति है जी, धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आप पढ़ा लिखा प्रतिनिधि या नौजवान ही गांव के विकास के बारे में अच्छी सोच रहा है। सर क्या लगता है कि जिस उम्मीद के साथ जनता उनको गांव की जनता चुनी है, उसमें अपनी उम्मीदों पे खड़ा उतर सकते हैं सर? हमें विश्वास है और गांव की जनता को पूरा विश्वास है, पूरी जनता गांव की विश्वास से लबरेज है कि संगीता देवी ही माथापार की विकास करेंगी जी। जो पिछले कार्यकाल में विकास हुआ है उससे बढ़ चढ़ करके विकास होगा और विकास का आयाम पूरे ब्लॉक में 1 नंबर का माथापार रहेगा। हमारे और हमारी जनता को पूरा विश्वास है संगीता देवी और बबलू के साथ। जी, निश्चित हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनर्जी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।
स्वागत। नमस्कार। NHD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।